ये अगला पार्टनरशिप जो 12th के लिए और फाउंडेशंस के लिए भी है। पार्टनरशिप फॉर्म में एक सॉल्यूशन बना के हम दिखा देते हैं क्वेश्चन का। थोड़ा सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा उलझा करके टेढ़ा कर दिया है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दो एक कराए कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए व्हेन कैपिटल आर फिक्स। मैंने चर्चा किया था पिछले दिन, दोनों पोजीशन होता है। पहला है जब कैपिटल फिक्स हो और दूसरा है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। उस परिस्थिति में दोनों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले पीएल अकाउंट तो बन जाता है, लाभ हानि खाता, और लाभ हानि खाता के लाभ को लाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च एंडिंग 31 मार्च 31 मार्च 24 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में नीचे लाभ आता है, उस लाभ को यहाँ क्रेडिट साइड में लाया जाता है, क्योंकि ये पीएल अकाउंट के बाद बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 4,92,000 रुपया, लेकिन 4,92,000 सवाल में नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि 4,50,000 रुपया है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छांट दिया गया है, कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंट। कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि सैलरी देने के बाद 4,50,000 है, लेकिन यहाँ चूँकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसके सैलरी का भी कैलकुलेशन हमको करके निकालना पड़ेगा, तब न पूरा लाभ आएगा। तो इसका लाभ जो है सो पर अमाउंट कितना कर रहा है आपको 3500 रुपया पर मंथ है। 4,50,000 प्रॉफिट प्लस 42,000 मिलाकर 4,92,000 रुपया आपको आ रहा है। टोटल 4,92,000 आ गया। इसमें से डी का सैलरी 42,000 माइनस करेंगे, यानी इसको दिखा देंगे टू विच सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो इसका आ रहा है, आपको निकाल लीजिएगा, 80,000 रुपये आ रहा है और इसका 40,000 आ रहा है। 10 और 80 8% 10 पर निकालिएगा तो 80,000 हो जाएगा, और 5 लाख पर निकालिएगा 40,000 1,20,000 रुपया हो जाएगा। ये कमीशन हमको निकालना पड़ेगा। ये कमीशन निकालेंगे कैसे? तो प्रॉफिट 4,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिए हैं, बच गया कितना 3,30,000। बी का कमीशन, अब बी का कमीशन हमको निकालने के लिए बी का कमीशन कितना परसेंट है? 10% है, तो कमीशन 10% है। तो 3,30,000 पर 10% बटा 110 होता है, इसलिए सीधे चले जाइए आप। लाभ हानि का सवाल बनाए होंगे तो उसमें जब कहता है कि जब क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालना हो, उस समय फार्मूला होता है लाभ का प्रतिशत। उसी आधार पर निकला है 3,30,000 गुने 10 बटा 100 प्लस 10 पर निकला है 30,000 रुपया आ गया है। यहाँ कमीशन को 30,000 दर्शा दिया गया। इसके बाद कैलकुलेशन किए तो 3 लाख प्रॉफिट आ रहा है, जिसको 3:2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में यहाँ दे करके 2 लाख और 1 लाख कर दिया गया, दोनों बराबर हो गया, सेटअप हो गया। अब आइए, ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन है। मेन काम इसका आपको ये कैपिटल अकाउंट बनाना है। और इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनेगा। दो परिस्थितियाँ मैंने बोला था, एक तो है कि वेन कैपिटल इज फिक्स, जब पूंजी अस्थाई हो। तो जब पूंजी अस्थाई हो तो पिछले दिन मैंने बोला था कि उसमें दो खाते बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट पार्टनर्स का। तो उस परिस्थिति में देखिए यहाँ बनाए हैं कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट
और ये क्रेडिट हो गया, तो उसमें बैलेंस बाई 1 अप्रैल 23 को जो बैलेंस था उसका पूंजी, यानी पूंजी हर साल वही फिक्स रहता है, 10 लाख और 5 लाख का था, सीधे हो गया। और यहाँ बैलेंस शीट 31 मार्च 24 को फिर वही सीडी दिखा दिए, 10 लाख 5 लाख, ये बात खत्म, इसका काम यहाँ खत्म। लेकिन इसके बाद जो और भी उसका हिस्सा बनेगा, लाभ हानि बनेगा, लाभ होगा, उसका होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, उसके लिए करेंट अकाउंट बनाते हैं। मैंने पिछले दिन ये चीज़ चर्चा किया था। इसको भी डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अगर करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस बचा होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब इसमें इसको बन क्या रहा है, इसको सैलरी मिल रहा है, सैलरी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है 80,000 40,000, ये दे देंगे। कमीशन बन रहा है डी का 30,000 कमीशन दे देंगे। इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाभ 2 लाख और 1 लाख आया था, तो इसको दे देंगे। 2,80,000 इसका बैलेंस, 2,12,000 इसका बैलेंस आ रहा है, इसको उठा के लाएंगे यहाँ और इसको बैलेंस शीट भी कर देंगे। 2,80,000 रुपया 31 मार्च 2024 को ये काम हो गया। तब जब पूंजी फिक्स है और जब वेरिएबल है, फ्लैक्चुएटिंग है, परिवर्तनशील है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, दोनों को, पिछले दिन मैंने बोला था कि दोनों को एक ही बना देंगे, ये अलग अलग नहीं रहेगा। तो देख लीजिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, ये बैलेंस शीट भी था, उसमें बैलेंस शीट भी था पिछले साल का, तो इसको 10 लाख और 5 लाख यहाँ दर्शा दिए। इसके बाद सारे चीज़ को उठा करके सैलरी 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, कमीशन दे दिए, प्रॉफिट यहाँ दे दिए, दोनों को उठाएंगे, यहाँ लाएंगे और इसके बाद यहाँ बैलेंस शीट भी कर देंगे 12,80,000 7,20,000, बस बात खत्म। अंतर इतना ही रखना है कि पूंजी अस्थाई है या पूंजी अस्थाई है, उस परिस्थिति में करना ये काम। बहुत टेढ़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ क्वेश्चन पढ़ने में ही ध्यान रखना होगा।